जंगल का सिर्फ एक ही कानून है, या तो मार दो या फिर मारे जाओ। जिंदगी और मौत की इसी जंग में कभी कभी शिकारी जानवर भी खुद शिकार हो जाते हैं। और आज की इस वीडियो को देखकर आप भी बस यही सोचेंगे कि सच में जानवरों ने शिकार के लिए गलत जानवर को चुन लिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये स्पेशल वीडियो। नंबर 5, बफेलो वर्सेस लायन। भैंस का शरीर इतना बड़ा होता है कि एक शेर के लिए कई दिनों के खाने का इंतजाम कर सकता है। इसलिए जब भी शेर किसी भैंसे को अकेले में देखता है तो उसका शिकार करने से नहीं चूकता। मगर जब कहानी उल्टी पड़ जाए तो नतीजा भी उल्टा हो जाता है। यानी अगर शेर किसी भैंसे के झुंड में अकेला फंस जाए तो उसकी सारी हेकड़ी निकल जाती है, राजाओं वाले ठाठ की हवा निकल जाती है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। ये शेरनी भैंसों के झुंड में पूरी तरह से फंस गई है और निकल नहीं पा रही। डरी सहमी हुर्राने की कोशिश तो कर रही है मगर उसकी आवाज में वो बात नहीं है। आज सारे भैंसे मिलकर इसका वो हाल करने वाले हैं कि ये मंजर शेरनी को कई जन्मों तक याद रहेगा। नंबर 4, हिप्पो वर्सेस क्रोकोडाइल। दोस्तों आपने ये तो सुना ही होगा कि अगर दिमाग खराब हो तो इंसान खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेता है। और ऐसा ही इस मगरमच्छ के साथ भी हुआ, क्योंकि न जाने इसके दिमाग में क्या सूझी कि ये हिप्पो के पूरे ग्रुप जिसमें उसके बच्चे भी मौजूद हैं, ये वहाँ पर जाकर अपना शिकार ढूंढने लगा। जिसके बाद जैसे ही इन हिप्पो ने मगरमच्छ को देखा वैसे ही इन्होंने इस पर हमला करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे एक पूरा का पूरा झुंड मगरमच्छ के पीछे पड़ गया और फिर हिप्पो अपने बड़े साइज वाले मुंह से उसे उठा उठा के पटकने लगे। ये वाकई में बहुत ज्यादा घातक था, क्योंकि मगरमच्छ को एक भी सेकंड के लिए राहत नहीं दी जा रही थी। जिसके बाद आखिरकार मगरमच्छ की मौत हो गई। नंबर 3, जिराफ वर्सेस लायन। सितंबर 2016 के दौरान साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में ये घटना देखने को मिली, जहां एक जिराफ और उसका बच्चा जंगल में घूम रहे थे। लेकिन इस दौरान बच्चे की मां जिराफ कुछ देर के लिए उससे दूर जाती है और तभी बच्चे को अकेला पाकर दो शेरों ने उस पर हमला बोल दिया और उसे नीचे गिराकर खाने ही वाले थे। लेकिन ये कैसे मुमकिन था जब उसकी मां वहीं पास में ही मौजूद थी। मां जिराफ बच्चे के पास शेरों को देखकर बिजली की रफ्तार से वहां आती है और शेरों पर हमला करने की कोशिश में जुट जाती है। गनीमत रहा कि शेरों ने वक्त रहते सही फैसला लिया और तुरंत वहां से भाग निकले। नंबर 2, लाइनेस वर्सेस लेपर्ड। वैसे तो लेपर्ड जानता है कि शेर के सामने उसकी दाल नहीं गलती है, मगर कभी कभी ये पापी पेट आपको ऐसी सिचुएशन में भी लाकर खड़ा कर देता है जहां जान बचाने के भी लाले पड़ जाते हैं, जैसा कि इस लेपर्ड के साथ हुआ। इसे झाड़ियों में शेरनी के बच्चे दिखाई दिए और ये उन्हें खाने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन पास ही की झाड़ी में उनकी माँ बैठी हुई थी। लेपर्ड को तो दिन में तारे नजर आने लगे। वो भागने लगा मगर इतनी देर में तो 3-4 लाइनेस और आ गईं और लेपर्ड को घेर लिया। बस फिर क्या था, सबने मिलकर बेचारे को मार मार कर उसका भरता बना दिया। नंबर 1, कंगारू वर्सेस कंगारू। क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के लोग कंगारू फाइट्स के बारे में क्या कहते हैं? जब दो कंगारू आपस में लड़ते हैं तो उस वक्त का सीन सबके बस की बात नहीं होती है कि देख सके। कहा जाता है कि इन फाइट्स में किसी न किसी एक को तो मरना ही पड़ता है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको कंगारुओं की लड़ाई दिखाएं, आपको बता दें कि आखिर इनकी लड़ाई होती क्यों है। कहा जाता है कि जब दो कंगारू आपस में लड़ते हैं तो उसका एक ही रीजन होता है और वो है फीमेल कंगारू को अपनी ओर इम्प्रेस करना। वैसे देखने में ये लड़ाई काफी दिलचस्प और मजेदार लगती है, क्योंकि कंगारुओं की लड़ाई की स्टाइल ही कुछ इस तरह की है। दोस्तों इनकी लड़ाई में सब कुछ जायज है। ये मुक्के मारते हैं, लात मारते हैं, नाखून चुभाते हैं और बस लड़ते ही रहते हैं। लेकिन इनकी लड़ाई तब तक खत्म नहीं होती जब तक किसी एक की मौत न हो जाए, क्योंकि कंगारू होते ही फाइटर्स। इन्हें जंग के मैदान में मरना पसंद है, लेकिन पीठ दिखाकर भागना बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों आपको इनमें से किसकी फाइट सबसे ज्यादा पसंद आई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपना सपोर्ट हमें जरूर दें और आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।